माँ, क्या हुआ बेटा? अवध भैया ने आकर कहा कि हमें आज ही घर चलना चाहिए और 2 दिन अस्पताल में रखने के पैसे नहीं है। जिनके जीवन में अमृत घोला है ना, पहले उनसे निपट लीजिए आप, फिर जहर घोलने वालों से बात कीजिए। और हाँ, और एक बात, अब इसे ही सच मानिएगा कि बहुएं बेटों को बदल देती है। और सिर्फ बदल ही नहीं देती, बिगाड़ देती है। अब आपके मानने या ना मानने से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम क्यों यहाँ खड़े हो? जाओ अपनी माँ के पीछे पीछे। क्षमा कर दीजिए बाबूजी, मैंने बहुत कोशिश की, अलग अलग ढंग से कोशिश की, लेकिन पैसे जुटा नहीं पाए। इसलिए हमें आज ही घर चलना होगा। मैं तो चाहता हूँ कि आप दोनों यहीं पे रहो, आप दोनों का इलाज हो जाए, आप लोग ठीक हो जाओ। लेकिन बहुत कोशिश करने के बाद भी पैसे जुटा नहीं पाए। ठीक है, ऐसे जुटा ना पाना, ऐसे की तंगी हमसे ज्यादा बेहतर कौन समझ सकता है। अवध, क्षमा क्यों मांग रहे हो? हम तो घर जाकर ही ठीक हो सकते हैं, चिंता मत करो। नहीं दादाजी, मैं शर्मिंदा हूँ कि आप लोगों का इलाज यहाँ अस्पताल में नहीं करवा पाया। मजबूरियों में शर्मिंदा नहीं होते हैं बेटा। और अगर डॉक्टर साहब ने बोला है कि तुम्हारे बाबूजी और दादाजी 2 दिन अस्पताल में रहेंगे, तो रहेंगे। ठीक है ना? लेकिन इतने पैसे आएंगे कहाँ से? हाँ माँ। बहू, 2 दिन अस्पताल का खर्चा क्यों उठाना है? घर चलते हैं। बाबूजी आप चिंता मत कीजिए, कुछ ना कुछ हो जाएगा। बुरा वक्त रिश्तों की पहचान कराने आया है। पता भी करा देगा, चला भी जाएगा। क्यों अवध?
अवध भैया, आपने एक बार भी नहीं सोचा कि आपने क्या किया? पत्नी ने आपको मना कर दिया और आप मान गए? ये क्या बात हुई? शादी नहीं हुई है ना तुम्हारी, इसलिए तुम नहीं समझोगे। और ये क्या पति पत्नी की रट लगा रखी है? भाभी है वो तुम्हारी, थोड़ा इज्जत से बोला करो। छोटी उम्र में बड़ा होना भी ठीक नहीं है। जैसे वो मेरी भाभी है और मुझे उनसे इज्जत से पेश आना चाहिए, ठीक वैसे ही भाभी माँ, बाबूजी और दादाजी की बहू है, उनसे भी तो उन्हें इज्जत से पेश आना चाहिए। मैं तुम्हें बार बार समझा रहा हूँ अटल कि तुम नहीं समझोगे। जब शादीशुदा आदमी से उसकी पत्नी कहती है मेरी बात मान जाइए, नहीं मानोगे तो सारे रिश्ते तोड़कर मैं मायके चली जाऊंगी, तो फिर आदमी को फैसला अपने पत्नी के पक्ष में ही लेना पड़ता है। फिर ऐसे संबंध का क्या फायदा जहाँ जोर जबरदस्ती हो रही है? यही तो दिक्कत है तुम्हारी अटल। जीवन के जिस पक्ष के बारे में तुम जानकारी नहीं रखते हो, उस पर भी तुम अपनी राय रखते हो। राय रखनी पड़ी भैया। आपको लगता है कि दादाजी बाबूजी का इलाज करना उतना जरूरी नहीं था जितना भाभी को मायके जाने से रोकना? ये बेमतलब की तर्क है अटल। तुम नहीं जानते हो, अगर पत्नी मायके चली जाए तो जीवन कैसे कटेगा। ऊपर से सामाजिक दबाव बढ़ेगा। 2 दिन बाबूजी और दादाजी को अस्पताल रखने के बदले जीवन भर पत्नी से दूर नहीं रह पाऊंगा। अगर तुम्हें ये बात समझ में आए तो सही, ना समझ में आए तो सही, मुझे कोई मतलब नहीं है। अच्छा लगा मुझे, अच्छा लगा कि मेरे पति को मेरी कद्र है। और वैसे भी संबंधों में एक दूसरे के लिए कद्र होना आवश्यक होता है। जो आवश्यक था वो तुमने होने नहीं दिया, होने नहीं दिया जो मुझे मेरे परिवार के लिए करना चाहिए था। अगर कुल मिला के कहूँ ना तो तुमने ठीक नहीं किया। अच्छा अटल, मैंने ऐसा सुना कि माँ अब अपने खुद के पैसों से बाबूजी और दादाजी को 2 दिन और अस्पताल में रखने वाली है। तो अगर ये इतने पैसे थे तो पहले क्यों नहीं निकल रहे थे? बताओ। सुनिए, एक सवाल पूछना था आपसे। इन दवाइयों से क्या होता है? क्या होता है मतलब? दर्द बंद होगा। दवाइयों से क्या होता है भला? दर्द ही तो ठीक होता है। और अगर ये सारी दवाई किसी को पिला दी जाए, वो भी बिना दर्द के, तो क्या होगा? सारी दवाई पिला दी जाए तो वो मर जाएगा, और क्या होगा? धन्यवाद। भाभी, मुझे लगता है इन बातों से आपको कुछ समझ में नहीं आया होगा। अब इसमें समझना क्या था भला? यही कि प्यार और दवा एक जैसे होते हैं। अगर सही तरीके से जीवन में रखेंगे तो सब कुछ ठीक कर देती है, लेकिन अगर गलत तरीके से रखेंगे तो जान भी ले सकते हैं। जान नहीं, बल्कि व्यक्ति को अंदर से खोखला कर देती है। और एक बात याद रखिए भाभी, आप अवध भैया के प्यार का गलत इस्तेमाल कर रही हैं। अटल, ये मुझे समझाने की जरूरत नहीं है। तुम जाओ अपनी माँ के पास और दोनों मिलकर सोचो कि ऐसा क्या करने वाले हो जिससे बाबूजी और दादाजी 2 दिन और यहाँ रह सके। भाभी,
आपको इस बात की चिंता करने की जरूरत नहीं है कि मैं और माँ कैसे करेंगे, क्या करेंगे। उस बात की चिंता कीजिए कि जब हम इस मुश्किल दौर से निकल जाएंगे तो अपनी गरिमा, अपनी साख आप कितने गिरा चुके होंगे। देखिए, विश्वास कीजिए, हम सारे पैसे दे देंगे। डॉक्टर साहब, सारे पैसे दे दूंगी। उस समय दूंगी जब अपने पति और ससुर को यहाँ से लेकर जा रही होंगी। विश्वास कीजिए। देखिए, आप बात को समझिए। अस्पताल के भी कुछ नियम होते हैं। अगर आप पैसे नहीं देंगे ना तो उनको यहाँ रहने की अनुमति नहीं दी जाएगी। और हाँ, मैंने ऐसे भी देखा हुआ है, अगर लोगों से पैसे ना लो तो घर जाते वक्त पैसे नहीं देते हैं। लोगों की मजबूरियां रहती होंगी। वरना कोई अस्पताल के पैसे क्यों नहीं देगा। मैं वचन देता हूँ कि मैं कोई मजबूरी की दुआएं नहीं दूंगा और ना ही मैं पैसे देने में कोई नाटक करूंगा। मैं सही समय पर पैसे भी दे दूंगा और अपने दादाजी बाबूजी को लेकर भी जाऊंगा। मतलब ये आपका बेटा आप बोलेगा? उसके वचन पत्थर की लकीर हो गई। समझाइए उसको। हाँ, कागज और कलम दीजिए ना मुझे। अटल, माँ रुकिए, अब वो किस लिए चाहिए? दीजिए तो। लीजिए। तू चला तो सत्य भी चलेगा तेरे संग, तेरे तेज से ही होगा युग नया आरंभ। अटल जटिल अचूक होगा तेरा परमाण, बन के प्रकाश कर्म का दिखाना तू ही मां, बन के प्रकाश कर्म का दिखाना तू ही मां। डॉक्टर साहब, मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि अगर मैं और मेरी माँ आपके पैसे नहीं दे पाए तो मैं इस अस्पताल में तब तक एक नौकर का काम करूँगा जब तक सारे पैसे चुका ना दूँ। और ये बात मैंने आपको लिख कर दी है। ठीक है, रखता हूं मैं उनको 2 दिन यहाँ पर। लेकिन एक बात याद रखिए, अगर परसों सुबह तक आपने पैसे नहीं दिए तो मैं आपके बेटे से सचमुच नौकर का काम कराऊंगा। समझ गए? ये लीजिए जोड़ा। रख दो वहाँ, मैं खुद ले लूँगा। और मैं जानता हूँ दफ्तर जाने से पहले मैं झोला लेकर जाता हूँ। मुझसे इतना बुरा व्यवहार करने की कोई जरूरत नहीं है। तो क्या करूँ? आरती उतारूँ तुम्हारी, या ये कहूँ कि तुमने जो किया वो ठीक काम किया? मैंने जो भी किया वो ठीक नहीं था, लेकिन इतना भी बुरा काम नहीं था वो। मैंने जो भी किया वो अपने भलाई के लिए किया, अपने परिवार के भलाई के लिए किया। ठीक है, कर लिया ना तो अब सफाई देने की कोशिश भी मत करना, क्योंकि जो हुआ वो नहीं होना चाहिए था। इसके लिए जीवन में कभी मैं तुम्हें माफ नहीं करूंगा।
हटो। पति कितनी मेहनत करके कमा कर लाता है। एक एक पैसा कमाने के लिए वो हर पल खटता है। ये सिर्फ एक पत्नी ही जानती है ना। ये बात उसकी माँ भी नहीं समझ सकती। अब ना विश्वास मेरी बातों पर तो बाहर किसी से भी जाकर पूछ लीजिएगा। सरस्वती, पति गया, अब मुड़ो और अब ध्यान से सुनो कि इसके आगे क्या करना है और कैसे और कितना करना है। कहाँ से लाओगे इतने पैसे? ले आऊंगी, कहीं ना कहीं से हो जाएगा इंतजाम। लेकिन कहाँ से? आपका चश्मा यहाँ रखा है। लेकिन बुआ जी, आपने अभी जो भी कुछ कहा वो बहुत खतरनाक है। कुछ ठीक नहीं होने वाला उससे। घर में लड़ाई झगड़े और बढ़ जाएंगे उल्टा। उल्टा? पहले तो एक बात अच्छे से समझ लो सरस्वती की, जो उल्टी चाल चलता है ना, वही हमेशा सीधी और सही जगह पर पहुंचता है। और एक बात सुन लो, सब कुछ बदलने के लिए ना पहले सब कुछ करना पड़ता है। तो अब जाओ और उन दोनों माँ बेटे को एक जोर का झटका दे दो, जोर का, समझी? दुख के कांटों का बोझ है ये, समय के पहिए तले जैसे बिछे हो सौ अंगारे अपने पांव तले हो, अपने पांव तले हो। डॉक्टर साहब ने यही साहब भिजवाए हैं, सारे पैसे भर दीजिएगा। हाँ, माँ, ये तो बहुत ज्यादा पैसे। इतने पैसे कहाँ से आएंगे?
ज्यादा तो है। तुम्हें पता है अटल, कोई मुसीबत में हो और तुम्हारे दादाजी और बाबूजी का हाथ मदद के लिए आगे ना बढ़ा हुआ, ऐसा कभी नहीं हुआ आज तक। अपने क्या करेंगे, इतना किया है आस पड़ोस के लोगों के लिए, पहचान के लोगों के लिए। तो क्या आज वो लोग हमारी मदद नहीं करेंगे? उनसे मांगते हैं, देखते हैं कितना जोड़ पाते हैं, और फिर देखते हैं जो बचे हैं उसका इंतजाम कैसे करना है ना? तो